नमो बुद्धाय मित्रों। चलिए आज भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश सुनते हैं। उपदेश के बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। हमारा शरीर बीमार रहे या निरोग रहे, ये हमारे हाथ में है। अगर हमें संपूर्ण जानकारी है तो हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं होगा। मित्रों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद जितनी जानकारी आपको मिलेगी, अगर आपने 80% ही जानकारी अपने जीवन में, अपने परिवार में उतरवा लिया, तो पूरी ज़िंदगी आपका शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। आज के ज़माने में मित्रों, सबका 25% से लेकर 40% तक पैसा कहाँ खर्च हो रहा, इलाज में खर्च हो रहा है। और आज हम असमय बूढ़े हो जा रहे हैं, असमय काल के मुंह में जा रहे हैं। ये सब क्या कारण है, आज आप लोगों को समझ में आएगा हमारा शरीर क्यों बीमार होता है। और हमारे पास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, प्रकृति की वस्तुएं हैं, जिसे हम खाकर स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश सुनते हैं, उपदेश के बाद वो जानकारी हासिल करते हैं। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपकी क्या राय है। भगवान महात्मा बुद्ध बोले, तुम गलत हो। संसार में ईश्वर के अलावा कुछ और सत्य है ही नहीं। कुछ दिन बाद दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु, ईश्वर में मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्या मैं सही हूँ। भगवान बुद्ध बोले, ईश्वर के होने वाली बात असत्य है, इसलिए उसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सुनकर भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद सोच में पड़ गया कि आखिर भगवान बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। इस बीच एक शिष्य ने तथागत से पूछा, सही सही बताइए, ईश्वर है या नहीं। भगवान महात्मा बुद्ध ने उसके प्रश्न को अनसुना कर दूसरे विषय पर अपनी बात जारी रखी। शिष्य कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु तथागत ने उत्तर न मिलने पर अंत में वह चला गया। आनंद ने तथागत से पूछा कि देव, कभी आप कहते हैं कि ईश्वर है, तो कभी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और अभी अभी आप मेरे इस मित्र ने वास्तविकता जाननी चाहिए, तो आपने उत्तर ही नहीं दिया। तथागत बोले, मैं लोगों की मान्यता को तोड़ना चाहता हूँ जो नास्तिक होते हैं, इसीलिए मैंने पहले व्यक्ति से कहा कि ईश्वर है, ताकि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो। दूसरे व्यक्ति की इस मान्यता को भी कि ईश्वर का अस्तित्व है मैं दूर करना चाहता था, जिससे वह अपनी धारणा की जंजीरों से मुक्त हो और सत्य को जानने की स्वयं पहल करे। रहा तीसरा व्यक्ति, जिसका अपना कोई मत ही नहीं थे, मेरी इच्छा थी कि वह खुद यह जानने का प्रयास करे कि ईश्वर सचमुच है या नहीं। अलग अलग उत्तर देने का उद्देश्य यही था कि मैं अपनी मान्यता में न बंधे और खुद सत्य तक पहुँचे। मित्रों, भगवान महात्मा बुद्ध का यह उपदेश आपको कैसा लगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर आखिर बीमार क्यों पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, आयुर्वेद भी कहता है हमारा शरीर त्रिदोष सिद्धांतों से बना है। त्रिदोष सिद्धांतों से, आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या है। वात पित्त कफ दोषों से शरीर में बढ़ जाने या प्रकृत होने पर उनको शांत करने के उपायों को विशद वर्णन है। अब हम जानते हैं वात पित्त कफ रोग लक्षण।
पित्त रोग के लक्षण। पित्त रोग अगर आपके शरीर में होता है तो आपके शरीर में 80% बीमारियां पित्त रोग से होती हैं। पित्त रोग के लक्षण में क्या होता है? पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब, जलन, रुक रुक कर, बूंद बूंद कर, बार बार पेशाब होना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने शीत निकलना, कैसा भी सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफ़ेद दाग, माहवारी कम और ज़्यादा आना, ये सारे पित्त दोष के लक्षण हैं। अब हम जानते हैं कफ दोष के क्या लक्षण हैं। मित्रों, जब हम अपने लक्षण को जानेंगे, कारण को जानेंगे, तो उसका निवारण आसान हो जाता है। अगर आदमी रोग के कारण को जान गया तो उसका और उस कारण पे ध्यान दे दिया तो उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब हम जानते हैं बात रोग के लक्षण क्या होते हैं। 80 प्रकार की बात, 7 प्रकार के बुखार, घुटना कमर दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर, शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूचपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना, ये सारे बात दोष के लक्षण होते हैं। इसका मतलब है आपके अंदर बात दोष बढ़ गया है। तो इसलिए बात दोष के निवारण के लिए आपको दवा लेनी चाहिए, तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब है कफ दोष लक्षण होता है। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इसिनोफिलिया, नज़ला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु, भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर में पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर, किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, फुजाक, कान बहना, शरीर फूलना, गर्भनली चौक होना और कमजोरी, अंडराणु आदि। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने वीडियो में आप लोगों से कई बार बताया है, हमारा शरीर 3 दोषों से बना है। आज इसीलिए हम इस वीडियो में उस 3 दोषों का वर्णन कर दिया है, जिसे आप समझ जाएं कि अगर ये 3 दोष हम शरीर के कंट्रोल कर लिए तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने जान लिया हमारे शरीर में दोष कैसे होते हैं और दोष के लक्षण कैसे हैं। अब हम ये जानते हैं इन दोषों को कैसे हम दूर करें। हमारे आसपास, हमारे पेड़ पौधे में एक ऐसी औषधि छुपी हुई है, ऐसी औषधियाँ छुपी हुई है जिन्हें हम जानते ही नहीं। अगर उन औषधियों को डेली अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो हमें कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो आज ही ऐसे कुछ आप लोगों को 2 चीज़ें बताने वाले हैं। इन दोनों चीज़ों के 4 पत्ते अगर आप खाना शुरू कर दिए तो भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। और इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नियमों का भी पालन करना हो, जैसे हमने पहले भी वीडियो में और हर वीडियो में चर्चा करते हैं। आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है। सुबह मॉर्निंग में ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय जो ब्रह्मांड से, प्रकृति से हवाएं चलती हैं वो एकदम निर्जल स्वच्छ होती हैं। ये जब हमारे शरीर को स्पर्श करती हैं तो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलता है, हमें एक शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। अब 4 से 5 बजे उठने के बाद हमें क्या करना है? 2 से 3 गिलास बासी मुँह, निराहार, मुंह को साफ नहीं करना है। मुंह में जो यही लार लगी हुई है,
इसी के साथ 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी हमें पीना है। जब हम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे तो रात का सारा टॉक्सिक इस लार जो हमारे मुंह में जाएगी पेट के द्वारा सारा बाहर हो जाएगा, पेट हमारा सही होगा। अब हम उठने के बाद सुबह निकल जाए, बाहर निकल जाना चाहिए टहलने। अगर हो सके तो नंगे पाँव जाइए और ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ मिट्टी हो, घास हो, और उस घास और मिट्टी पर जो आसमान से ओस की बूंदें गिरी होती है, वही ओस की बूंदें हमारे शरीर को एक अलग ऊर्जा देती है। क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े होते हैं, हमारी जो है शरीर मिट्टी से बनी है। तो जब हम मिट्टी के स्पर्श में जाते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों इस ढंग से हमें टहलना चाहिए और 5 बजे से 7 बजे तक इस 2 घंटे अपने शरीर को तोड़िए मड़ोड़िए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। और मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी वो तेज़ होगी, कम से कम 1 मिनट में 60 कदम होनी चाहिए। इस हिसाब से 5 से 6 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद सूर्य की तरफ मुँह करके बैठ जाइए। अब जो सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी, इस सूर्य की किरणें आपके शरीर को एकदम मजबूत बना देगी। इस सूर्य की किरण में कैल्शियम, विटामिन सब कुछ पाया जाता है। जो 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में बैठते हैं उन्हें कभी गठिया, बाई बताश नहीं होता, हड्डी से संबंधित कोई रोग नहीं होते। आज सूर्य की तरफ मुँह करके वहीं कहीं छांव पर बैठ जाइए और योगा प्राणायाम करिए, नाड़ी शोधन योगा करिए, जिसे आज की भाषा में कपाल भाती करते हैं। अनुलोम विलोम करिए। 2 एक्सरसाइज जरूर करना, ये 2 एक्सरसाइज जरूर करना। अगर 10-10 मिनट ये दोनों एक्सरसाइज आपने कर लिया तो भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। उसके बाद आप शीर्षासन और कुछ मन की शक्ति के लिए, मन को उत्तेजित करने के लिए आँखों की एक्सरसाइज करना चाहिए और ध्यान लगा के बैठ जाना। मेडिटेशन, ध्यान लगा के आप 10 मिनट बैठ जाइए और इस समय अपने शरीर पर पूरा ध्यान दीजिए, कुछ मत करिए। अब ये सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद अब आप घर पर अपना जो कुछ नाश्ता पानी करना हो करिएगा। और अगला नियम जो है, खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिए। खाना खाते समय कभी पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपका बात रोग बढ़ जाएगा। बात रोग क्यों बढ़ जाता है? जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में जैसे पहले निवाला जाता है, पेट में जैसे ही जाता है वहाँ अग्न्याशय, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वहाँ से अग्नि प्रज्वलित होती है, एसिड बनती है। वही एसिड हमारे खाने को पचाती है और जैसे ही आपने एक घूंट पानी पिया वो एसिड बनना बंद हो जाएगा। जब एसिड बनना बंद हो जाए तो आपका खाना पचेगा नहीं, आपका खाना सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ता है 100 तरह की बीमारियां होती, गैस, एसिडिटी, अपच, तमाम तरह की बीमारियां होंगी। और तब आपका क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, पैंक्रियाज खराब हो जाएगा। आपने जो कुछ भी खाया है वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। तो जब आपके शरीर में नहीं लगेगा तो आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिलेंगे। जब न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन नहीं मिलेगी तो शरीर में क्या होगा? तमाम तरह की बीमारियां होंगी। अब उस प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए आप क्या करेंगे? दवाएं खाएंगे तो आपका शरीर और साइड इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अब बात ये उठती है, खाना खाने के कितना देर पहले पी सकते हैं? खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं। अब ये बात उठती है, खाना खाने कितनी देर बाद पानी पिए? खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीजिए। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर में 1 घंटे तक एसिड बनता है। 1 घंटे वो एसिड बनता है और 1 घंटे से 1.5 घंटे वो खाने को पचा देता है। अब जब 1 से 1.5 घंटे के बाद आप पानी पिएंगे तो आपका खाना वो ठीक से पच जाएगा, अपच नहीं होगा। तो इसलिए खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए, 1.5 घंटे के पानी। और अगला नियम जो है, हमेशा हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक और पौष्टिक भोजन हमेशा करना चाहिए। और सीजन वाइज भोजन करना चाहिए। हरी साग सब्जियां जो सीजन वाइज होती हैं खूब जम के खाइए और सीजन वाइज फल फूल खाइए। सीजन वाइज फल फूल खाएंगे तो आपका शरीर निरोगी बना रहेगा।
और एक चीज़ आपको अगली प्रक्रिया जो भूख से, हमेशा खाना भूख से 80% ही खाइए, 20 से 30% भूख से कम खाइए। कम खाना खाएंगे तो खाना आपका ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। और जब ज़्यादा खाएंगे तो उस खाने को पचाने के लिए लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, शरीर के हर अंग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और वो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, खाना हमको हल्का खाना है, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। और जहाँ तक हो सके आप रात का खाना सूर्यास्त होने के 2 घंटे पहले कर लें। अगर ये मुमकिन नहीं है, कर नहीं सकते, तो कम से कम 8 बजे तक खाने का प्रयास करें। खाना 8 बजे तक अवश्य खा लें। अब खाना जब 8 बजे तक आप खा लेंगे तो खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए। आप 10 बजे सोने जाइए, आपका खाना जो खाएं वो खाना पच जाएगा, अपच नहीं करेगा। इस नियमों का पालन करिए, 10 बजे सोने का प्रयास करिए। आप जब 10 बजे सो जाएंगे तो सुबह आप ऑटोमेटिक 4 से 5 बजे नींद आपकी खुल जाएगी। आपको पूरा 2 घंटे का समय मिल जाएगा अपने शरीर को सुधारने के लिए। योगा एक्सरसाइज, जो 2 घंटे डेली योगा एक्सरसाइज करता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी, भविष्य में कोई भी बीमारी नहीं, छोटी बड़ी कोई बीमारी नहीं होगी। ये प्रकृति का नियम है। अब हम जानते हैं, मान लीजिए ये प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारे प्रकृति में कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनकी कुछ पत्तियां हमारे जीवन के लिए अमूल्य होती है, जीवन के लिए अमृत वरदान है। अगर हम इन पत्तियों का अपने जीवन में प्रयोग कर लेंगे तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं। चलिए जानते हैं कौन सी। पहली पत्ती है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में बहुत सारे गुण तत्व पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगर हम नीम की पत्ती, नीम का बीज, बहुत कुछ, इसकी छाल, सब कुछ इसका फ़ायदा है। नीम की दतवन, यानी कि इसके पेड़ पौधे हमारे लिए अमृत का काम करते हैं। अगर आप डेली नीम की दतुवन करते हैं तो आपका दांत खराब नहीं होगा। लोग बर्फ़ के पीछे भाग रहे हैं, बरस कर रहे हैं, हमारे बीच में इतनी बढ़िया प्रकृति की देन नीम का पेड़ है, लोग इसकी दतुवन नहीं करते। इसकी दतुवन करिए। वो प्लास्टिक ला के उससे आप दांत रगड़ रहे हैं, चौभर आपकी कट रही है, दांत आपके घिस रहे हैं, क्यों पैसे को वेस्ट कर रहे हैं? तो नीम की दतुवन करना चाहिए। तो इसकी पत्ती आपको कब से शुरू करना है दोस्तों? देखिए, जब उधर नवंबर दिसंबर में पेड़ की पतझड़ हो जाती है, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, और अप्रैल जैसे ही आता है, मार्च अप्रैल, तो नई पत्तियां आने लगती हैं, कोमल कोमल नई पत्तियां। तो आपको मार्च से पत्ती शुरू करना है। 5 से 6 पत्ती कोमल पत्ती, नीम की कोमल पत्तियां 5 से 6। आपको डेली निराहार ब्रश व्रश करने के बाद आप टहलने जाइए, 5 से 6 पत्ती नीम की तोड़िए, ऐसे चबा के खा लेना, उसको पानी वानी नहीं पीना है। अब कब खाना है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने आप खाइए, 5 से 6 पत्ती डेली खाइए। इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना है, कुछ भी 1 घंटे तक नहीं खाना पीना है। अगर आपने ये 4 महीना खा लिया तो आपको ना तो शुगर होगा, ना तो पेट से संबंधित कोई बीमारी होगी, और ना तो आपको स्किन कोई प्रॉब्लम होगी, खून वाली कोई समस्याएं नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। ये अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। अब 4 महीना आपने इसको खा लिया। अब आ गया जुलाई। अब जैसे दोस्तों, ज़मीन पर जैसे ही आसमान से बारिश होती है और बारिश पड़ती है तो ज़मीन में कुछ बीज पड़े होते हैं, तो वहाँ से नए नए पौधे निकलना शुरू होते हैं। तो अब आपको जुलाई में नए नए पौधे, तुलसी के पत्ते भी जुलाई में बढ़िया बढ़िया हो जाते हैं। तो अब आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब ये 4 महीने आपको 4 से 5 पत्ती डेली तुलसी के 4 से 5 पत्ती तुलसी का आप खाना शुरू कर दीजिए। आपने 4 महीना, अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना आपने नीम की खाया। अब इस 4 महीने में आप तुलसी का खाइए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने तुलसी के खाइए, 4 महीने नीम के। 8 महीने अगर ये 4-4 पत्ती आपने खा लिया, 5-5 पत्ती आपने खा लिया, तुलसी की भी पत्ती खाने के बाद आपको क्या करना है? पानी उनी कुछ भी नहीं पीना 1-1.5 घंटे तक। अगर आपने ये दोनों पत्ती का प्रयोग कर लिया साल में 8 महीने, आप लिखित ले लीजिए, कोई बीमारी नहीं होगी। मैं इन नियमों का पालन कर रहा हूँ आज 40 से 42 साल से, और मुझे कोई भी बीमारी नहीं होती। एक टैबलेट मैं 40 से 42 साल के बीच में नहीं खाया हूँ मित्रों। ये प्रैक्टिकली मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और इस उम्मीद से शेयर कर रहा हूँ, इसे आप फॉलो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे।
क्योंकि अच्छी जानकारी शेयर करना, अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाना हर एक सामाजिक आदमी का कर्तव्य होता है, हर एक सामाजिक आदमी। तो दोस्तों सब तक पहुंचा दे। तो 4 महीने आपने उसको खा लिया, 4 महीने इसे खा लिया, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तुलसी के पत्ती हमारे लिए अमृत है, अमृत। अभी कोरोना आया था 2 साल पहले, इस कोरोना काल में तुलसी ड्रॉप बहुत बिक गए और 30 ग्राम का ड्रॉप 130 रुपये, 140 रुपये में, जबकि आपके घर के आसपास तुलसी के पेड़ पड़े हुए हैं। उसकी पत्ती खा लीजिए, ड्राफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम नेचुरल, इसके साथ कोई छेड़खानी भी नहीं है, एकदम नेचुरल पत्ती तोड़ के खाइए। ये आपके आसपास पेड़ पड़ा होगा, आपके आसपास पेड़ नहीं है तो किसी पौधशाला से आप खरीद लाइए 10 रुपए का पेड़ और एक गमले में लगा दीजिए, एक गमले में लगा दीजिए। 3 से 4 दिन बाद वो पेड़ लग जाएगा और आपको पत्ती देना शुरू हो जाएगा। अब आप 4 महीने उसी में से तोड़ के डेली खाइए और सब लोग खाइए, पूरा स्त्री पुरुष छोटे बच्चे सब खाइए, कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा ही करेगा। इस ढंग से तुलसी के पत्ती खाना शुरू कर दीजिए। अब आपने 4 महीना खा लिया अक्टूबर तक। अब आपके जब तुलसी के पत्ती उधर ठंडी पड़ने लगती तो पत्तियां सूखने लगती है, तो सारी पेड़ की पत्तियां तोड़ कर आप उसे सुखा लीजिए। उस पत्ती को सुखा करके आप रख लीजिए किसी एयर टाइट डिब्बे में। अब उसके बाद अगर आप उसको पीना चाहते तो रात में 1 चम्मच उस पत्ती को भिगो देना, थोड़ा सा पत्ती भिगो देना, सुबह उसका पानी पी लेना, पूरे साल पीजिए। और नहीं तो वही पत्ती सुखा के रख दीजिए, जब भी आप चाय बना रहे हैं चाय में थोड़ी सी पत्ती डाल दीजिए, आपकी चाय की बढ़िया हो जाएगी। चाय पत्ती पीने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तुलसी की चाय पीजिए, देखिए कभी कुछ नहीं होगा। तो ये दोनों पत्ती जिसने भी अपने जीवन में उतार लिया और ये जो हमने दिनचर्या बताया, इन दिनचर्या का पालन करिए। सुबह 4 से 5 बजे उठिए, 2 से 3 गिलास पानी पीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा करिए, खाना खाते समय पानी मत पीजिए। इससे संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिए, हम पानी कब पिएँ, कैसे पिएँ। अगर हम एक चीज़ें इसीलिए हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देते हैं, पानी मत पीजिए, हरी साग सब्जी खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ताज़े सब्जियां खाइए, निर्जीव चीज़ें मत खाइए, तेल रिफाइन मत खाइए, नमक मत खाइए, नमक सीधा खाइए, चीनी मत छोड़ दीजिए, मैदा छोड़ दीजिए, बाहर की जितनी चीज़ें सब छोड़ दीजिए। कोई बीमारी नहीं होगी, बीमारी तो हम खुद पालते हैं, बीमारी को हम अपने शरीर में खुद लाते हैं। ये आपका शरीर है, आप इसे कैसे रखना चाहते हैं ये आपके हाथ में, किसी के और के हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में नहीं है। मित्रों, आपका शरीर आपके हाथ में, आप खुद निरोगी रहिए, अपने पूरे परिवार को निरोगी बनाइए, आपका ये भी कर्तव्य है। ये नहीं है कि इस नियमों का आप ही पालन करिए। क्या घर में कोई ज़रूरी है कि एक लोग स्वस्थ रहें बाकी सब बीमार रहेंगे? तो भी तो आप नहीं देख पाएंगे, इलाज आप ही को कराना है। तो इसलिए आप स्वस्थ रहिए और पूरे फैमिली को इस नियमों का पालन कराइए। और पूरे फैमिली जब आप लोग शुद्ध हो जाए, निरोगी हो जाए, तो आप इस समाज में भी, समाज का भी कुछ परोपकार कर दीजिए, समाज में भी जाइए, उन्हें भी बताइए और सब लोग निरोगी और स्वस्थ रहें। यही हमारा एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज से हमने इस चैनल की स्थापना की है कि आप लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाए, भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ उपदेश पहुंचाएं। उपदेश और इस स्वास्थ्य संबंधित जानकारी मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, यही निवेदन है। जितने लोग हैं सब तक पहुंचा दीजिए। उस उपदेश से उन्हें कुछ ज्ञान मिलेगा और इस स्वास्थ्य संबंधित बातों से उन्हें कुछ ज्ञान मिलेगा, जिससे उनका जीवन सफल जीवन बन जाए, हर एक आदमी का सफल जीवन बन जाए, हर एक आदमी निरोग हो जाए। हमारा यही सपना है। दोस्तों, अगर हमारे इन बातों से संतुष्ट हैं, इस जानकारी से संतुष्ट है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार नमो बुद्धाय लिख दीजिए या ओके थैंक्स, कुछ भी आप लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख दीजिए, हमें प्रेरित करने के लिए। जो आपकी इच्छा वही लिख दीजिए, हमें प्रेरित करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। और हमारे चैनल को हमसे जुड़े रहने के लिए, बौद्ध फैमिली से जुड़े रहने के लिए, सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण उपदेश और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर।